हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स। तो आइए शुरू करते हैं संविधान के स्रोत से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार और परम अधिकार लेख भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। अमेरिकी संविधान से क्या लिया है, तो उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध में वित्तीय आपात और उपराष्ट्रपति का पद, ये हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। नेक्स्ट है फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस से हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श, और नेक्स्ट लिया है गणराज्य की अवधारणा। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने लिए हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। मैंने सिर्फ इसमें वही लिखा है जो हमें याद नहीं हो रहा था, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो ली गई हैं, जैसे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ही लिए गए हैं, पर मैंने उन्हें ही लिखा है जो मुझे याद नहीं हो रहे थे और जो इम्पोर्टेंट लगे। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली है और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ली है, और कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना भी लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा। उद्देशिका की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, और जो उद्देशिका का विचार है वो हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से, व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से। जापान से क्या लिया है, तो ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया हमने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई है। आर्टिकल 53 में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी निर्वाचन में शामिल, मतलब ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल हुआ है 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से, दिल्ली व पुडुचेरी के जो निर्वाचन जो है। राष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने की चुनौती नहीं दी जा सकती। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कथन कारण में पूछा हुआ था। आर्टिकल 58 निर्वाचित होने की अर्हता है, मतलब राष्ट्रपति को जो निर्वाचित होने की जो पदवी है, निर्वाचित होने की जो अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो क्या होनी चाहिए। तो आर्टिकल 58 में कहा गया है तो वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी हो उसकी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 56 में पदवी का उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति की। आर्टिकल 56(1) क्लोज 6 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। आर्टिकल 61 महाभियोग जो है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया है 61 में राष्ट्रपति पर। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति द्वारा, और आर्टिकल 53 क्लोज 2 राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होगा। यहाँ कुछ राष्ट्रपति हैं, शुरू के 3 राष्ट्रपति जो उनका क्रम है, जैसे कि सबसे पहले है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये इनका क्रम है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, उनके द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 66 क्लोज 3 इसमें योग्यता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो क्या योग्यताएं हैं, ये है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। इसमें ध्यान रखने की बात है कि जो राष्ट्रपति होगा वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नोट है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कोई वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। इनका कार्यकाल है आर्टिकल 67 पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। पद की शपथ जो है आर्टिकल 69 में है। अब यहाँ पे कुछ उपराष्ट्रपति हैं, उनका क्रम है, जैसे कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और थर्ड है वीवी गिरी। यहाँ हम महाधिवक्ता के बारे में बात करेंगे, एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165 में राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है महाधिवक्ता।
और राज्य के विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है कौन? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165 क्लोज 3 में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पदधारण और वेतन भी इसी के अनुसार मिलता है। एडवोकेट जनरल को राज्यपाल के अनुसार मिलता है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 महान्यायवादी की जो नियुक्ति होगी वो आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 क्लोज 3 में इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। किसको? महान्यायवादी को। आर्टिकल 76 क्लोज 4 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और आर्टिकल 88 जो है इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ये कैग के बारे में है। यहाँ से आर्टिकल 48 में है, इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। और इसमें लोक लेखा समिति का है, मतलब इसे आंख व कान होता है। कौन? कैग। नेक्स्ट है आर्टिकल 151 में आर्टिकल 151 क्लोज 1 कैग के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। एक रह गया है आर्टिकल 149, इसमें कैग के कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कैग जो है ये भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। कैग। नेक्स्ट है राज्यसभा का गठन जो है आर्टिकल 80 में होगा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूपी में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है और तमिलनाडु में 18 है। और इधर देखें तो 11-11 सीट किस में है? तो ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11-11 सीट हैं राज्यसभा की। उड़ीसा और राजस्थान में 10-10 सीट है और पंजाब, असम एवं तेलंगाना में 7 सीट है। मतलब 7 सीट का मतलब है कि पंजाब में 7 है, असम में 7 है और तेलंगाना में 7 है। इस तरीके से अलग अलग सीट है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा में 1-1 सीट है। इन सभी में 1-1 सीट है, चाहे वो मेघालय हो, इसमें भी 1 सीट है, मिजोरम में भी 1 सीट है, नागालैंड में भी 1 सीट है। तो इस तरीके से इन सब में 1-1 सीट है। दिल्ली में कितनी है? 3 है और जम्मू कश्मीर में 4 है और पुडुचेरी में 1 है। लोकसभा की संरचना जो है ये आर्टिकल 81 में हुई है। इसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुनना जो है आर्टिकल 93 में है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 जो है ये लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक कितनी बार हुआ है? 8 बार हुआ है। कब कब? 1970, 1977, 1979, 1984 और नवंबर 1989 और मार्च 1991, दिसंबर 1997, अप्रैल 1999। इस तरीके से ऐसा 8 बार हुआ है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ये पूछ लेता है फैक्ट वाली चीज़ें। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा में सदस्य कितने हैं? तो सबसे ज़्यादा है यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में 42। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 25-25। झारखंड और असम 14-14। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा में 2-2 सीट है। सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में 1-1 सीट है। ये मैंने जो सीटों की संख्या लिखी है तब लिखी थी उस टाइम पे चुनाव हो रहे थे। तो जहाँ जहाँ जो जो चुनाव हो रहे थे मैंने उसके अकॉर्डिंग इन सीटों को भी लिखा था, करंट में जो चीज़ें थी। नेक्स्ट है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव हैं प्रथम उपसभापति। और राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। इसकी पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को हुई थी। नोट जो है इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो राज्यसभा में किस किस का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार से नहीं है, चंडीगढ़ से भी नहीं है, दादरा एवं दमन तथा लक्षद्वीप का भी नहीं है। लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है? तो यूएसए की देन है। ये फ्रांस की नहीं, यूएसए की देन है। मैंने इसको करके लिखा हुआ है। किस किस भाग में, मतलब क्या क्या चीज़ है? जैसे संघराज्य क्षेत्र, ये कौन से भाग में है? भाग 8 में है। पंचायतें जो हैं भाग 9 में है। नगर पालिकाएँ 9K में है और सहकारी समितियाँ 9ख में हैं। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र जो है ये भाग 10 में है।
वित्त संपत्ति समुदाय व वाद, ये 12 में है, भाग 12। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, तो ये भाग 13 में है। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14। अधिकरण जो है भाग 14 ए में है। और प्रकरण जो है भाग 19। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध जो है भाग 21। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्रसिद्ध मतलब प्राधिकृत पाठ, तो हिंदी में प्राधिकृत पाठ ये जो है भाग 22 में। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो ये है अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख। 6ठी अनुसूची में क्या है, तो इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको हम ATMM से भी याद कर सकते हैं। एक क्या है कि ये जितने भी जो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें अनुसूची 6 में कहा गया है। मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 352 जो है, इसके तहत आपात की स्थिति में ही आर्टिकल 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। कब का, तो आर्टिकल 352 में जो है ये बात कही गई है कि आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, केवल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर। आर्टिकल 358 के अंतर्गत आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने हेतु समर्थन किया था। मौलिक अधिकार जो है ये वाद योग्य हैं। ये समितियां हैं नियम व संचालन समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति व संघ शक्ति समिति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल द्वारा, प्रारूप समिति को जो अध्यक्ष हैं तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसमें 6 अन्य सदस्य भी थे जैसे कि N गोपाल स्वामी आयंकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब इसमें देखें तो जो BL मित्र का जो स्थान लिया था ये N माधव राव ने लिया था, और DP खेतान का जो स्थान लिया है TT कृष्णचारी ने लिया था। 2 झंडा समितियां बनी हैं। एक 2 अप्रैल 1931 को बनी थी कराची अधिवेशन में झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और सेकंड जो है ये 23 जून 1947 को बनी थी, संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठन हुआ था इसका तदर्थ झंडा समिति, इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।